जा रहा हो तो अपना स्वार्थ आत्महित करता है व्यक्ति कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अपना आत्मा का हित मेरे हाथ में है। ऐसे ही जब आपको लग जाए, क्या जब आपको ये लगने लग जाए तो ये अपने परिवार के इसलिए तो करना चाहिए, लेकिन अब लग रहा है कि अब मेरा परिवार अब मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर अपना हित कर लेना चाहिए। ये परिवार के मोह के कारण ऐसा ना हो कि अपना भी हित अहित हो जाए। होता है कि नहीं? फिर कभी एक हम प्रयोग जरूर करते हैं, आज तो नहीं करूंगा, फिर कभी इसको प्रयोग को करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे व्यक्ति अपना हित चाह कर लेता है। अगर समझदार होगा तो कर लेता है। हाँ। अब रहित, स्नेह से रहित, और सब ये सब शुक्ल लेशिया वाले के लक्षण है। इसमें आप कापो पीत पद्म उन दो गुणों को और में मिला लीजिएगा, क्योंकि बढ़ता हुआ है ना ये। तो जिसके साथ आपको पीत लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, तीनों को आप एक तरीके से मिला लीजिएगा। ये तीनों एक लेशिया। आपको लेशिया समझ में तो आ रही है कि नहीं? ऐसा लग रहा है आज आपका थोड़ा मन सा नहीं लग रहा, या तो आप गर्मी ज्यादा हो रही मेरा है तो आपको? मन इस लेके बैठा है, मीटिंग कर चल रही है नहीं, जॉब नहीं के ऐसी लिए। बात, मन नहीं लग रहा आपको? लग रहा है? फिर कैसी बात? नहीं, हाँ शुक्ल लेशा वाला, क्योंकि शुक्ल लेशा वालों की दो ही परिणाम है। नरक गति में तो कृष्णिल कापोत चाहिए, कि बताएंगे आगे। देव गति में तीनों शुक्लेशा चाहिए। तो अगर आयु बंध उसने नहीं किया तो इन परिणामों से वो देव आयु का बंध कर लेगा। अगर उसने पूर्व में आयु का बंध नहीं किया है और ऐसे उसके परिणाम हो रहे हैं, तो देव आयु का बंध इससे हो जाएगा। और मान लो उसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया, तब तो ये परिणामों के साथ वो भोग भूमि की ओर चला जाएगा। और अगर नरक आयु का बंध कर लिया तो उसके ये परिणाम फिर बदल जाएंगे, परिणाम फिर चेंज हो जाएंगी उसकी। होते तो ये, मान लो थोड़ा सा अच्छे परिणाम हुए, लेकिन पुनः फिर जब हुआ तो फिर उसका परिणाम फिर कलुषित हो गया। नहीं नहीं, जैसे आप कहते कितनी बार क्षमा करते करते पहले तो मन में आता छोड़ो ना अपने, क्या कर फिर करते करते नहीं अब नहीं छोड़ना। तो आपका परिणाम बदला कि नहीं? मन में अच्छा भाव आते आते नहीं अब छोड़ो, बहुत हो गया, बहुत माफ हो गया। और उसको निपटा दिया, निपटा दिया, समझ गए? मतलब सामने वाले को दंड देंगे। ठीक। अब टोटल, अब इसमें से कितनी सुबह कितनी अचुक, तो कृष्णिल का अपोध ये अशुभ लेशिया है। क्या है ये? 30 पद शुभ लेशिया है। अब आपको अपनी अपनी लेशियाओं को देख लेना है कि हमारी कौन सी लेशिया वाला है, कौन सा हमारा परिणाम है। इन लेशियाओं के साथ अलग अलग आपके भाव चलेंगे। इसमें अब 6 भेद करेंगे वो। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंदतम, मंद, मंदतर, मंदतम। ये प्रत्यय संस्कृत के अगर आप इसको समझते हो तो तर, तम और प्रत्यय, ये प्रत्यय चलते हैं। तीव्रतम सबसे ऊंचाई, उत्कृष्ट, बिल्कुल। तीव्रतम परिणाम, तीव्रतर उससे थोड़ा सा कम, तीव्र फिर उससे थोड़ा सा कम, मंद में बिल्कुल, मंद तम में, मंद तर में थोड़ा सा और मंद, और मंद बिल्कुल ही सरल सहज हो गया। ये उसके 6 परिणाम इसमें लगा लेना। और ये 6 परिणाम सभी लेशाओं के साथ लगा लेना। कृष्ण में भी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं करेगा वो मुख्य भेद करेगा परिणामों का भाव। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की भी शुक्ल लेशा हो सकती है। मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं कि तुम जेनियों के ही सुपरिणाम होते हो, जेनियों में अशुभ परिणाम हो सकते हैं, तीव्रतम परिणाम, तीव्रतर परिणाम हो सकते हैं। और अजैनों में भी ऐसे बहुत मृदु स्वभावी होते हैं जो धर्म नहीं जानते, लेकिन अपने परिणाम उनके निर्मल होते हैं, उनके परिणाम में बिल्कुल शांत परिणाम होते हैं। इसका मतलब उनकी भी लेशिया शुभ होती है, क्योंकि उसके होने वाले जीव के होने वाले परिणामों की ओर इंगित कर रहा है, उनके परिणामों की ओर ले जा रहा है हमें ये। तो यहाँ पर वो आपको मुख्य रूप से, जैसे कि ये आगे उदाहरण देंगे, दृष्टांत देंगे। देखो ये वृक्ष बना हुआ है आपकी, दिख रहा है ये वृक्ष का, और ये आपको ये लेशियाओं का आपको अधिकतम मंदिरों में चित्र मिल जाएंगे आपको, है ना? उसमें 6 व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। उस लेशिया, उसको बोलते हैं लेशिया वृक्ष बोलते हैं ना। एक तो संसार वृक्ष होता है, वो अलग संसार दर्शन लगता है, और लेशिया वाला परिणाम। तो उसमें देखो एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है, एक व्यक्ति जड़ से उखाड़ रहा है,
एक व्यक्ति तना काट रहा है, एक व्यक्ति डाल तोड़ रहा है, एक व्यक्ति फल तोड़ रहा है और एक व्यक्ति नीचे बीच में फलों को उठा रहा है। ठीक है, अब इनसे आप अपने परिणामों को जोड़िएगा कि हमारे अंदर होने वाले परिणाम कैसे होते हैं। मान लो 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति किसी कार्य से बाहर घूमने के लिए निकले, उन्हें भूख लगी, सामने एक फलदार वृक्ष दिखा, तो जो बिल्कुल कृष्ण लिस्सा का तीव्र परिणाम वाला था, उसने कहा कि भैया हटाओ वृक्ष को, पूरा जड़ से उखाड़ रहा है वो, पूरे जड़ वृक्ष गिरा डालो, क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा कह रहा है तीव्रतर वाला कह रहा है भैया जड़ मत उखाड़ो, तना काट दो ना। नील रेशा वाले क्या कह रहा, नील रेशा वाले के परिणाम कैसे होते हैं, तना काट लो कोई बात। और अब नील कापोत लेशा वाला, भैया तना मत काटो, डाल काट लो, डाल काटता है। ठीक है, अब पीत लेशा वाला, भैया पूरी डाल से क्या मतलब है, अपने को तो वो टहनी तोड़ लो जिसमें फल है बस। ठीक, पद्म लेशा वाला, यार टहनी भी क्यों तोड़ना, फल फल तोड़ लो ना, पूरी टहनी देने से क्या फायदा। तो शुक्ल लेशा वाला, भैया क्यों फल तोड़ना, पेड़ काटना सब बंद करो, ये इतने तो फल है, बिखरे तो रणे, क्यों किसी को आप इस प्रकार का परिणाम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आपका, 6 लेशा के 6 परिणाम इस प्रकार से अलग अलग भावों में अलग अलग प्रकार के उनके परिणाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने परिणामों को देखिएगा, क्या आपका बेर होने पर आप उसे जड़ से मिटाना चाहते हैं कि इसको खानदान से सच छोड़ूंगा नहीं, क्या आप उसके कुछ मारपीट करके अथवा उसको क्षमा करके अथवा उसकी की गलती की कोई बात नहीं, अलग प्रकार से। तो क्योंकि अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से उसको समझेगा, जिसके जैसे परिणाम होंगे वैसा वो उसको पकड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो ये शुक्ल लेस्या वाला आपसे कहा था कि शुक्ल लेस्या वाला अब इस समय आपको मिल जाए तो क्या आपके भाव आएंगे, ये किसी काम के नहीं है। आप क्या, बल्कि उसकी संसार में हंसी उड़ती देखी जाती कि नहीं, ऐसे होता है क्या, ऐसा माफ किया जाता है क्या, ऐसा करना चाहिए क्या, ये तो बिल्कुल लूट जाओगे, तब तुम्हें लूट लेंगे, ये तो बिल्कुल ही गधा है, यहाँ तक आप कह देते हो, बिल्कुल बिल्कुल सीधा है तो लुट जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर मुख्य रूप से परिणामों का है, क्या का, परिणामों का, ये परिणामों का खेल है। तो यहाँ पर ये 6 प्रकार के उन्होंने उदाहरण दिए। अब इसका मुख्य से कौन सी लेशा कौन से गुणस्थान तक जाती है, गुणस्थान आप समझते हैं, गुणस्थान के बारे में आप जानते हैं। गुणस्थान का मतलब होता है आत्मा के परिणाम, मतलब जिस प्रकार के परिणाम होते हैं उसमें 2 चीज चलती है, मोह और योग। मोह का मतलब होता है हमारी क्रोध मान माया लोग कसाय, योग का मतलब होता है हमारे मन वचन काय के विचार परिणाम, मन से वचन से काय से जो हम करते हैं उसे मोह और योग क्या बोलते हैं उन्हें, मोह और योग। तो मोह और योग से होने वाले परिणाम को गुण स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो गुण स्थान पढ़ रहे हैं वो तो बताओ कम से कम। हाँ, हम लोगों ने तो पढ़ रखे हैं ना, हमने गुण स्थान पढ़ रहे हो तो अब तो बताओ कम से कम। हाँ, तो ये गुण स्थानों में, तो ये लेशा देखो, कृष्ण नील कापोत मुख्य रूप से प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान तक जाती है। कौन से गुण स्थान तक जाती है, 1 से 4 तक। और शुक्ल पीत पद्म शुक्ल 1 से कहां तक जाती है, 13 तक। 13 तक, अब उसमें कैसे लगाना है बता देता हूं। यहाँ पर पीत पद्म को लगाना 1 से लेके 6ठे 7वें तक, फिर शुक्ल को लगाना 1 से लेके 13वें तक, इसे उसको भेद कर लेना। नहीं तो आप इसको और कहीं लगा लो। तो पीत पद्म लेशा को प्रथम से 6ठे 7वें गुण स्थान तक जब वो चढ़ेगा तो इन परिणामों के द्वारा वो श्रेणी इत्यादि में चढ़ा जाएगा, तो शुक्ल लिस्या के द्वारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो 1 से लेके आप 13वीं तक। तो ऐसा नहीं मिथ्या दृष्टि को शुक्ल लिस्या नहीं होती, मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लिस्या हो सकती है। यहाँ पे नरक गति, नरिक गति में मुख्य रूप से अशुभ लेशा होती है। कौन सी लेशा होती है, कृष्ण नील और कापोर,
मुख्य रूप से अशुभ अशुभ लेशियां ही वहां पर होती है। तो नरगति में प्रथम और दूसरी पृथ्वी, समझ गए? रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभाव वयो घनाम्बु आताकाश सप्ता दोधा, ये इसके 7 नाम है ना। रत्न शर्करा वालुका, रत्न रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमो प्रभा, महातमा, है ना? ठीक। अब यहाँ पर पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोद लेशिया, तीसरी पृथ्वी में कुछ कुछ हिस्से में कापोद, कुछ हिस्से में नील, चौथी पृथ्वी में नील, पांचवी पृथ्वी में नील और कुछ में कृष्ण, और छठी में और सातवीं पृथ्वी में कृष्ण लेशिया और सातवीं में परम कृष्ण लेशिया, मतलब परम तीव्रतम तीर्थन का जो भाव था ना वहां पर। ये अलग अलग परिणामों से अलग अलग नगर गतियों का बंद कर लेता है। तो नहीं कुछ तो पूछ, तो उसको कर लो पूरा, फिर आ गया इस प्रकार से। तो आपको ये 6 वृक्ष के 6 व्यक्तियों का दृष्टांत याद रखना है। कौन से नरक में कौन सी लेशिया वाला जीव कहां तक जा रहा है, ये याद रखना है। पीत पद्म शुक्ल लेशिया के क्या परिणाम है, इन परिणामों को ये कल पूछूंगा। पेपर में आने की भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कल पूछूंगा आपसे। चल महाराज जी, मधु जैन शांति मोहल्ला दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनका प्रश्न है, हस्तिनापुर सिद्ध क्षेत्र है या अतिशय क्षेत्र? कृपया मार्गदर्शन क्या दें। चीज? हस्तिनापुर तीर्थ मतलब सिद्ध क्षेत्र है या अतिशय क्षेत्र? वहां पर देखो मुख्य रूप से तो भगवान के कल्याणक बनाए गए हैं, है ना। शांति कुंतु हरनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए, और बाकी मोक्ष कल्याण उनके शिखर जी से हुए, शांति कुंतु हरनाथ भगवान के। लेकिन अगर वहां पर देखें तो ऐसा बात नहीं, वहां तो मोक्ष में गए होंगे कोई साधु जिनका हमें पता नहीं हो, तो वैसे तो वो मोक्ष सिद्ध क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। वैसे भी 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है ढाई द्वीप के अंदर जहाँ से मोक्ष ना, 3 लोक से नहीं, ढाई द्वीप से, ढाई द्वीप में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से जीव मोक्ष ना गए हो। किंतु अब वहां पर ऐसा है, मोक्ष जाने के अगर प्रमाण मिलते हो तो सिद्ध क्षेत्र है, अगर नहीं मिलते हो तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर 4 भगवान के, 3 भगवान के 4 कल्याणक तो हुए ही है। 700 मुनि पे उपसर्ग वहां पे जीता गया, ठीक है। आहारदान की परंपरा वहां से चली है, तो कुछ ऐसी चीजें वहां पर है, तो अपने आप में तीर्थ क्षेत्र जैसा तो है ही, परम तीर्थ क्षेत्र है वो तो। आदिनाथ भगवान ने जहाँ चरण रखे होंगे वो कैसा होगा, 3 भगवान जहाँ जन्मे होंगे वो कैसा क्षेत्र होगा, वो अपने आप में अद्भुत क्षेत्र होगा ही। महाराज जी, अक्षत जैन बड़ौत चरणों में बारंबार नमोस्तु। उनका प्रश्न है, महाराज जी की लॉकडाउन में व्रत उपवास कैसे करें और व्रत का उद्यापन कैसे करें? पहले बताया था कि लॉकडाउन के अंदर व्रत और उपवास आप घर पे रह के करें, भाव से पूजा कर लें। और रही बात उसके उद्यापन की, तो उद्यापन का अभी विकल्प छोड़ के आप एक व्रत एक उपवास और कर लें, और जब आपका लॉकडाउन खुल जाए तो वहां पर आप मंदिर में जाकर पूजा इत्यादि कर कर और विधान कर लें, जिसका आपका व्रत है उसका विधान कर लें, और यथाशक्ति मंदिर में दान इत्यादि कर ले। ये उद्यापन की विधि है, भगवान के सामने श्रीफल चढ़ा के व्रत में हुई त्रुटियों की क्षमा आप मांग ले, ये उद्यापन की विधि है। महाराज जी, प्रीति जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। भेद और संघात क्या होते हैं या किसे कहते हैं? भेद और ये संघात मुख्य रूप से ये 5म अध्याय का विषय है, तत्पाठ सूत्र का। अणु में, और जब अणु के उन्होंने बादर और सूक्ष्म किया तो उन्होंने संघात और भेद से उन्होंने पर मुख्य रूप से स्थूल और सूक्ष्म के भेद किए ना वहां पे। तो परमाणु और स्थूल मतलब बहुत से परमाणु का भेद से, भेद का मतलब होता है जैसे मान लो 2 पत्थर को आपने तोड़ा तो 2 टुकड़े हो गए, ये भेद हुआ। संघात मतलब उन्होंने जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि 2 वस्तु को तोड़ने, भेद से भी और संघात से भी, परमाणुओं के जुड़ने से भी वहां पर स्थूलपना आता है, और 2 स्थूल है किसी स्थूल को तोड़ने से भी वहां पर आता है। ऐसा अणु के साथ भी होता है कि अणु भी, कोई वस्तु को तोड़ा तो उसमें से एक परमाणु रह गया,
लेकिन संघात के साथ वो नहीं बनेगा। ये अभेद के साथ तो बन जाएगा। कि वहां पर भेद और संघात का अर्थ ये है। भेदादणु, भेदादणु शब्द आता ना तो वहां पे आपको अणु भेद से ही होता है, लेकिन उससे पूर्व जो संघात मतलब जुड़ना, मतलब अणुओं के समूह को जब जोड़ के उनका स्थूल स्कंद, तो अणु और स्कंद, तो स्कंद भेद से भी होता है और संघात से भी होता है, लेकिन अणु भेद से ही होता है। ये उन्होंने मतलब महाराज जी, नीतिका जैन, कैलिफोर्निया, यूएसए से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, क्या अपने हक के लिए बोलना, सामने वाले को बताना कि वो गलत कर रहा है, ये धर्म विरुद्ध है या धर्म संगत है? क्योंकि लगता है कि इससे कोई कर्म बंद या कसाय बंद तो नहीं होगा। देखो, ये जिस धरती पे हम बैठे हैं, ये धरती कौरव पांडवों से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौरव पांडवों का युद्ध भी इसी कारण से हुआ था। क्यों? ये हस्तिनापुर है ना, ये हस्तिनापुर क्षेत्र में आती है, कुरुक्षेत्र कहलाता है, कुरु जंगल भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच में, अपने अपने हक के लिए हुआ था। हक के लिए लड़ना न्याय संगत तो है, लेकिन मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि इसमें होने वाली हिंसा इत्यादि से बचना तो चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा पांडवों को भी छोड़ना तो पड़ा ही, वो प्राप्त करके भी उन्हें छोड़ना तो पड़ा ही पड़ा। क्यों? प्राप्त करके भी उन्होंने क्या किया? छोड़ना ही पड़ा। तो जो वस्तु जब छोड़ना ही पड़ती है, तो अगर किसी से हमारा बैर उसके कारण अगर छूटता हो, वस्तु छोड़ने से बैर छूटता हो, तो छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन अब सामने वाला हक को मार रहा है, हमारे हक को नहीं दे रहा है, तो पुरुषार्थ करके मिल जाए तो बढ़िया, और नहीं मिले तो भी बढ़िया। क्या कर सकते हैं? किसी को सता के हिंसा करके हमें क्या मिलेगा? अंततः तो ये भाव जरूर आता है, क्योंकि ये मेरा अपना भाव है, लेकिन आप ग्रस्त हो, आपकी विरोधी हिंसा का त्याग भी नहीं होता, मात्र आप संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। तो बस इतना आप ध्यान रखना कि आप विरोधी हिंसा कहीं संकल्प हिंसा में ना बदल जाए आपकी, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा का त्याग तो नहीं कहा आगम में, लेकिन वो कहीं संकल्प में ना बदल जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप कहीं विरोध करते कहीं संकल्प हिंसा की ओर तो नहीं जा रहे हैं, ये व्यक्ति भूल जाता है कि मेरा विरोध करते करते मैं संकल्प हिंसा की ओर तो नहीं बढ़ चला। ये ध्यान रखना। बाकी तो आप ग्रस्त के योग्य अपने कार्य को कर सकते हैं, हक लेने में कोई बुराई तो नहीं है, फिर वो बस संकल्प हिंसा की ओर ना चला जाए, इतना आप ध्यान रखें।